और आज दुबई कहाँ हो गया? दुबई और पाकिस्तान में शेर और सुअर का अंतर है। तो उतना आपको बैन कर देंगे पाकिस्तान में, आपने सुअर का। मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया तो एकमात्र यही देश है कि मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस इन्हीं चुट्टों का है। यहाँ पोलियो पिलाने वाले बच्चे को पाकिस्तान में गोली मार दिया जाता है, पोलियो नहीं पिलाने दिया जाता। क्या कह के कि पोलियो अगर 2 बूंद पिला देंगे तो बड़ा होकर 2 ही बच्चा पैदा कर पाएगा। मतलब वो पोलियो 4 साल के बच्चे को पिलाया जाता है, उसके करियर की चिंता नहीं है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बच्चा कितना पैदा करेगा। और तो दोस्तों वीडियो का ट्रेलर देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि आगे की वीडियो कितनी धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों खान सर ने जिस तरीके से अपने इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में पाकिस्तान की बैंड बजाई है और पाकिस्तान को रोस्ट किया है वो काबिले तारीफ है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चालू करो बे। पाकिस्तान हमको लगता है ये मतलब पूरी दुनिया में एक बोझ है और मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया है तो एकमात्र यही देश है। सही पकड़े हैं। इस जितना मुसलमान यहाँ रहते हैं इंडिया में भी उतने मुस्लिम रहते हैं, बट फर्क है मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम होने में फ़र्क है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया की वजह से किसी मुसलमान का सर नीचे नहीं झुकता है। दुबई मुस्लिम कंट्री है, उसके वजह से किसी मुस्लिम का सर नीचे नहीं झुकता है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, हम लोग सीखते हैं सऊदी अरब से कि वैसा कानून इंडिया में होना चाहिए कि किसी महिला के साथ अगर कुछ हो रहा है या किसी के साथ जगह तो हाथ काट दो। हम लोग रोल मॉडल दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की वजह से आज मुसलमान अपने आप को सोचे कि मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस इन्हीं चुट्टों का है। बात तो सही है। यहाँ पे मस्जिद में बम फोड़ देता है सब, सिया सुन्नी में सुन्नी, वहाबी वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, अरे बाप रे बाप, इतने वेराइटी बना के रखें कि हम अच्छा वाला है तुम अच्छा वाले। ये बोझ है। और सबसे बड़ा खराबी क्या होता है इन लोगों में कि अगर ये किसी गलत काम कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो इंसान फ़र्क क्या करेगा? कोई नमाज पढ़ने जा रहा है अल्लाह अकबर बोल के, आप वही बात बोल के किसी मासूम को ताज होटल में कोई छुट्टियां मनाने गया उसको गोली मार दोगे। तो ये सोचिए कि ये दूसरे के दुश्मन तो बाद में हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं। पूरी कम्युनिटी को बदनाम करके रखे हैं सब। 7 करोड़। फिर आप अगर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम एक ही किस्म के लोग हैं, यहीं से तो निकले थे पाकिस्तान, हम भाई हैं, हम एक ही हैं, हम भारत और पाकिस्तान, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मार मारना चाहिए ऐसे इन लोगों को, एकदम आशावाद लोगों का ना इंडिया में ना। जिन्ना ने देश लिया ये खतरनाक नहीं था, जिन्ना ने जिस तरीके से देश लिया वो खतरनाक था। यहाँ पे भाई भाई का बंटवारा के लिए कोई माँ को गोली मार देता है, बाप पे हाथ उठा देता है और कहेगा कि हम भाई भाई हैं। ऐसा नहीं होता। परवरिश कैसी हुई? जहाँ पोलियो पिलाने वाले बच्चे को पाकिस्तान में गोली मार दिया जाता है, पोलियो नहीं पिलाने दिया जाता। क्या कह के कि पोलियो अगर 2 बूंद पिला देंगे तो बड़ा होकर 2 ही बच्चा पैदा कर पाएगा। मतलब वो पोलियो 4 साल के बच्चे को पिलाया जाता है, उसके करियर की चिंता नहीं है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बच्चा कितना पैदा करेगा। और अब सरकार भी पागल, वो कहती है कि नहीं 2 बूंद से कुछ नहीं। अरे भैया उसको 10 बूंद पिलाओ। उसको यही लग रहा है ना 2 बूंद से 2 होगा तो उसको 20 बूंद पिलाओ। भैया तेरा 20 बच्चा पैदा हो जा। यहाँ पे गधों को गधों जैसे समझाइएगा यहाँ पे। और क्या बढ़िया था गुरु। हम अब इंडिया में देखिए बच्चे 7-8 साल के भी हो जाते हैं ना तो गार्जियन का देता, अरे जा पी लो। तो जो आशा होती है पिलाने वाली ना, उनको भी लगता है कि 5 साल से क्रॉस है, फिर भी पिला देती है। कितनी मेहनत से हमने पोलियो खत्म किया। आइए बगल में पोलियो लेके घूम रहा है, कौन कब फटेगा पता ही नहीं चलेगा। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे तो ऐसे पता चल रहा था, तो एक पाकिस्तानी था वहाँ पे, तो हम अपना सीट बदल दिए एयरपोर्ट पे। वो वहाँ पे बैठा हुआ था, चार्ज कर रहा था मोबाइल, हम बगल में, हम फट जाएगा ये कब किसी को नहीं पता है। कभी गए पाकिस्तान? जाने आने भी नहीं देगा सब। मैं गई हूँ पाकिस्तान क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या है। मतलब हम इनके बारे में इतना सुनते हैं, जैसे वो कहते हैं कि हमको कहा जाता था कि जो हिंदुस्तानी है सींग है उनके सिर पे। मतलब गलत फहमियां भी बहुत होती है ना। तो जब मैं पहली बार गई तो मुझे लगा कि हमने सोचा था ये तो कुछ भी नहीं है, पर इनकी सड़कें इतनी बड़ी हैं और इनकी जो दुकान है वहाँ पे अलग अलग किस्म की शैम्पू वैम्पू थे। हमारे यहाँ तो नहीं था उस वक्त। हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 किस्म की गाड़ियाँ होती थी, फिएट होता था, एम्बेसडर होता था। उनके पास अमेरिकन गाड़ियाँ थी, उनकी लाइटें बड़ी चमकती थी, उनका एयरपोर्ट साफ़ था। हमारे यहाँ तो छोटा सा एयरपोर्ट था उस वक्त। तो मुझे लगता था, फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर से जब मैं गई तो तब तक यहाँ पर लिबरलाइजेशन हो चुका था, हमारी एयरपोर्ट बड़ी हो गई थी, हमारी यहाँ दुकानें भी बड़ी थी। फ़र्क हो जाता है जब आपका पड़ोसी जो है जब नीचे हो जाता है ना तो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है। तो ये गुस्सैल हो गए हैं अब। धर्म जब नशा चढ़ जाता है ना, तो धर्म की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, धर्म आपको क्वेश्चन नहीं पूछने देता है। एक बड़ी खराबी, जो बोल रहे हैं मानिए मानिए मानिए, वो सही है वो सही है। धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है, जो हम बोल रहे हैं सही है, इंडिया गलत है तो उसको मानना पड़ेगा गलत है। हाँ। तो ये बड़ा खराब चीज़ होता है। धर्म अच्छी चीज़ है, आप साइड में इसको रखिए, देश के ऊपर हावी मत होने दीजिए। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये पर वो तो बना ही धर्म के धर्म के आधार पे ही बन गया। हाँ। दुबई एयरलाइंस भाड़े पे पाकिस्तान से जहाज ले जाती थी
और आज दुबई कहाँ हो गया? दुबई और पाकिस्तान में शेर और सुअर का अंतर है। तो उतना आपको बैन कर देंगे पाकिस्तान में, आपने सुअर का हाँ, अच्छा उनका गजब है, सुअर बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाए। मतलब उसको इंग्लिश में बोले पिग तो ठीक है, उर्दू में बदखोम बोले तो भी ठीक है, खंजीर बोले तो भी ठीक है, सुअर बोले तो गड़बड़ है। मतलब वाटर बोले तो ठीक है, पानी बोले तो गड़बड़ है यहाँ पे। खैर अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं पाकिस्तान वाले में। गजब बेइज्जती है।